राधे राधे। इस समय हम उपस्थित हैं श्री गुप्त गोदावरी गुफा के टिकट काउंटर पर। आज हम इस वीडियो में आपको चित्रकूट धाम के जो 4 प्रचलित धाम हैं उनके हम आपको दर्शन कराएंगे। उनमें से एक धाम गुप्त गोदावरी है, उसके टिकट काउंटर पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर टिकट लेने के पश्चात ही आप गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। यह हम हैं गुप्त गोदावरी की प्रथम गुफा। यह वही गुफा है जिसमें भगवान श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं तथा इसमें मैंथ राक्षस का भी एक प्रतीक चिन्ह है जो यहाँ पर उल्टा लटका हुआ है। आप देख रहे हैं गुप्त गोदावरी में दर्शनों के लिए कितनी भीड़ है और ये प्रथम गुफा है, यहीं से प्रवेश करते हैं और हम इस समय गुफा में प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ गुफा में जाने के लिए एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है या एक व्यक्ति ही बाहर आ सकता है, क्योंकि यहाँ एकल मार्ग है और इस समय हम गुफा में ही हैं। और गुफा के आप देख रहे हैं ये गुफा का ये सकरा मार्ग है और ये भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी का ये सुंदर विग्रह है गुफा के अंदर। और ये गुफा के मुख्य दर्शन है तापस वेश उदेश उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये भगवान श्री राम का वनवासी वेश में यहाँ पर दर्शन होता है। और यहाँ गुप्त गोदावरी गुफा के जो दर्शन हैं वो 2 गुफाओं के दर्शन हैं, जिसमें से ये प्रथम गुफा है और दूसरी गुफा में एक लंबी गुफा है जो लगभग 100 फुट लंबी गुफा है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ इस गुफा में भगवान श्री राम वनवास के समय यहाँ पर रहे थे। यह गुप्त गोदावरी गुफा चित्रकूट से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी यहाँ पर निवास किए हैं। गुप्त गोदावरी एक गुफा के अंदर गुफा प्रणाली है जहाँ घुटने तक उच्च जल स्तर रहता है। बड़ी गुफा में 2 पत्थर के सिंहासन हैं जो राम, लक्ष्मण और उनसे संबंधित हैं। इस समय हम ये गुफा में जहाँ सीता जी स्नान करती थी उस जगह का हमने ये दर्शन कराया। और ये खटखटा चोर है जिसको जो यहाँ पर प्रतीक रूप में उल्टे टंगे हुए हैं। इसके बाद में यहाँ ये गुफा जो है इसका ये छत है जो प्राकृतिक रूप से ये बना हुआ है। ये खटखटा चोर उल्टा टंगा हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ अब हम दूसरी गुफा के बाहर जो शिव जी हैं उनका हम दर्शन कर रहे हैं और यह दूसरी गुफा का यह प्रवेश द्वार है। और इस गुफा में पूरी लंबाई में यहाँ जल भरा रहता है। आप देख रहे हैं इसमें ये जल भरा हुआ है। यह लगभग ये 100-150 फुट लंबी ये गुफा है, इसमें जल भरा रहता है। यही जल कहाँ से आ रहा है इसका किसी को ज्ञात नहीं है। और गुफा से बाहर निकलने के पश्चात यह जल विलुप्त हो जाता है। इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण कुंड है जहाँ पर पवित्र जल बाहर प्रवाहित हो रहा है। इस समय हम पहुंच गए हैं गुफा के एकदम अंत में जहाँ पर राम और लक्ष्मण कुंड हैं जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हैं और हम उसमें से आचमन लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये राम कुंड और इधर लक्ष्मण कुंड है। यहीं से गुप्त गोदावरी जी प्रकट रूप में यहाँ से ये दिखाई देती हैं। हमने यहाँ राम लक्ष्मण कुंड का दर्शन कर लिया है। यह गुफा का विहंगम दृश्य। यह गुफा बहुत ही प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा है
जो वास्तव में दर्शनीय है। यहाँ देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है गुफा का। यह नेचुरली मेड केव है और जब भी आपका चित्रकूट आना हो तो आप इस गुफा में अवश्य दर्शन करिएगा। हम गुफा में दर्शन करने के पश्चात बाहर की ओर आ रहे हैं और हमने ये गुप्त गोदावरी का दर्शन कर लिया है। आप यह देख रहे हैं भक्तजन अपना कीर्तन कर रहे हैं गुप्त गोदावरी जी के बाहर। और यहाँ से अब हम जाएंगे माँ सती अनुसुईया आश्रम और इस समय हम पहुँच चुके हैं ये सती अनुसुईया आश्रम, जो कि मंदाकिनी गंगा के किनारे यह सती अनुसुईया आश्रम स्थित है। यह आश्रम ऋषि अत्रि के विश्राम स्थान के रूप में चित्रकूट में जाना जाता है। अत्रि ने अपनी भक्तमती पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ तपस्या किया था। ये आप देख रहे हैं पवित्र मंदाकिनी गंगा, जिसको अत्रि मुनि की पत्नी ने अपने तपोबल से पति की प्यास बुझाने के उद्देश्य से इसको प्रकट किया था। ऐसा बताया जाता है कि वनवास के समय भगवान राम और माता सीता जी इस आश्रम में सती अनुसुईया के पास आए थे। सती अनुसुईया ने यहाँ माता सीता को शिक्षाएं दी और यहाँ एक रथ पर सवार भगवान कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति है, जो आपको मंदिर के बाहर ही दिखाई देती है। यहाँ माँ सती अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य आभूषण भी दिए थे, जो कभी मलिन नहीं होते हैं। इस सती अनुसुईया आश्रम में इस समय हम प्रवेश कर गए हैं और यहाँ का मुख्य आकर्षण है माँ सती अनुसुईया एवं उन्होंने जो भिक्षा लेने के आशय से पधारे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को बालक बना दिया था। और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनुसुईया आश्रम में बालक रूप में यहाँ पर झूल रहे हैं। ये इस विशेष झांकी का भी आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। यह इस सती अनुसुईया आश्रम का यह मुख्य मंदिर है, जहाँ माता सती अनुसुईया विराजित हैं। और ये जो आप पालना देख रहे हैं, उसमें जो हिलता हुआ पालना देख रहे हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बालक रूप में विराजित हैं। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को माँ सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से बालक बना दिया था। ऐसी यहाँ की कथा है। यहाँ पर अन्य परमहंस संतों के यहाँ पर विग्रह विराजित हैं और इस आश्रम के वर्तमान स्वरूप का जो दर्शन है वह इस मंदिर की जो कल्पना है, जो साकार रूप दिया है, वह श्री परमहंस महाराज जी ने इसको साकार रूप दिया है, इस आश्रम को, जो आप वर्तमान में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ हमने सती अनुसुईया आश्रम का दर्शन कर लिया है और यहाँ से अब हम आपको ले चलेंगे स्फटिकशिला और हनुमान धारा। वैसे तो चित्रकूट का कण कण पवित्र है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम एवं माता सीता एवं लक्ष्मण जी ने यहाँ 11.5 वर्ष का समय यहाँ वनवास काल में व्यतीत किया था। किंतु यहाँ के हृदय स्थल रामघाट एवं मुकुटमणि दर्शन श्री कांतानाथ स्वामी एवं ये 4 धाम यहाँ बताए जाते हैं, जिनमें से जंगल में एक स्कूल है, का दर्शन कराया। किला में बैठ कर और अब हम पहुंच चुके हैं भगवान बेड़ीघाट गजरा बनाया, जहाँ माता का पर श्रृंगार।
भगवान तभी श्री राम इंद्र का लड़का जयन और माता सीता कौवा का जी रूप का बनाया चरण और चिन्ह माता के अंकित पैर है। में चोट थी। और जब आगे खून जानते बहने हैं लगा क्या कुछ। भगवान एक बाण मारा, कौवा 3 लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख खोल। 1 मिनट, ये कौवा की आंख है, ये भगवान का बायां पैर है। देखो थोड़ा शांति है। ये भगवान का बायां पैर है, ये घुटना और ये अंगूठा। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, बेटा यहाँ माता जानकी बैठे, ऊपर जाओ भाई पहले। ये माता जानकी का पैर, पीछे लखन फिरा, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, न डर है, न लूट है, न झूठा, न जबरदस्ती, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं। और वो जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन एक व्यापारा लिखा, यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार यानी 1 मार्च पे 8 मार्च महाशिवरात्रि पे 7 दिन महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। यज्ञ उसमें थोड़ा बहुत 51 ₹101 यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं। नहीं बेटा, अब आप करिश्मा लगा करके जाओ। माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे बसा हुआ बहुत सुंदर आश्रम है और ये आश्रम रामघाट से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुंदर आश्रम प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर एवं मनमोहक है। जब आपका यहाँ चित्रकूट आप कभी आए तो इस जगह के आप दर्शन अवश्य करिएगा। इसके बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ के आखिरी एवं चौथे धाम हनुमान धारा। यहाँ हनुमान धारा के बारे में बताया जाता है कि हनुमान जी जब लंका का दहन किए थे तो अपनी अग्नि शांत करने के लिए यहाँ पर भगवान ने इनको भेजा था। यहाँ हनुमान जी का मंदिर पहाड़ के ऊपर है, जिस पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। ये आप देख रहे हैं रोपवे, आप रोपवे से भी ऊपर जा सकते हैं और आप की श्रद्धा हो तो आप सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं श्री हनुमान धारा मंदिर में। आप इस समय देख रहे हैं हनुमान जी और उनकी बाईं भुजा पर गिरता हुआ ये अनवरत जल, यह यहाँ का मुख्य आकर्षण है। और यहाँ श्री हनुमान जी का मनोकामना पूर्ण करने वाला यहाँ यह स्थान बताया जाता है। साथियों, हमने आपको चित्रकूट धाम के चारों धाम गुप्त गोदावरी, सत्यवंशिया, स्फटिकशिला एवं हनुमान धारा के दर्शन कराए। आपने यह पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक